इन्होंने मुझसे बात किया, मैंने इनसे बात की। लाल रंग के इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे। भाई है कौन लड़की, नाम तो पता ही नहीं, और इसके बाद चली गई छोड़ के। मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली वो हम आपको बताने। राम राम भाई सारे आने, कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, मैंने रील डाली थी एक इंस्टाग्राम पे, तो लोग मुझे कहते कि बताओ कैसे तुम दोनों मिले। और वैसे मैक्सिमम लोग राजीव ये जानना चाहते हैं कि हम दोनों अलग क्यों हुए थे बीच में, तो वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम कहाँ मिले, कैसे मिले। इन्होंने मुझसे बात किया, मैंने इनसे बात की। मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली वो हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने जरा भी स्किप कर दिया ना तो फिर आप मिस कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यही हुआ था मेरे साथ भी। मैंने इनको पहली बार देखा लिफ्ट में। इन्होंने लाल रंग का, सब बताऊंगा, लाल रंग के इन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे। साक्षात परी आ गई थी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या जानलेवा कहर बॉम्ब, ये अभी जितने ऐसी लग रही है इससे कई गुना ज्यादा इनके चेहरे पर उस समय ग्लो था, क्योंकि मेरे ख्याल से नई पहाड़ से आई थी उस समय। बिल्कुल नहीं पहली बार मेरे ख्याल से मुझे लगता तुम दिल्ली आई थी, तो चेहरा बिल्कुल ऐसा लाल, ऊपर से तुमने जो कपड़ा टी शर्ट पहनी थी तुमने रेड कलर की, बहुत लाली। आपने एक बार वो भी तो मेरे उस पे कमेंट की थी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखण मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो जब इनको मैंने देखा और मैंने कहा भाई इसको तो मिस नहीं किया जा सकता है। तो उस 1 मिनट हम लिफ्ट के अंदर थे, तो ये आई, खड़ी रही, ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट गई थी लोअर -2 मिनट, -2 में था हमारा ऑफिस, तो -2 तक गई। तो मुश्किल से मैक्सिमम 1 मिनट में मान सकता हूँ कि 1 मिनट का समय लगा होगा। 1 मिनट कुछ सेकंड्स थे। हाँ वही, तो उसमें ही मैंने इनको ऐसा लग रहा कि मैंने घंटों देख लिया। ऐसा देखा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या चीज है, ये तो कुछ अलग अद्भुत अविस्मरणीय ऐसा है कि मतलब इसको मैं देखता रह सकता हूँ। फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद लेकिन फिर मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था, मुझे ये नहीं पता था कहाँ कौन से डिपार्टमेंट। भाई इतना पता था कि है तो -2 की कोई, ठीक है, इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो उसके बाद मैं मेकअप धारण करके अलग रूप धारण करके एक दिन टहल रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि मैं थी ZPHH मींस जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, जे यूपी यूके में एंकर थे। और हम लोग के था कि काम वाम करते थे खूब मस्त एकदम। मैं और मेरे साथ भावना होती थी, भावना को भी मैं व्लॉग भेजूंगी। तो मैं और भावना, मेरे कोई दोस्त नहीं था। और ऑब्वियसली आप जब आते हो ना ऐसे बड़े संस्थान में तो आपको मिलते नहीं ऐसे लोग, आपके साथ दोस्ती नहीं करते ज्यादा। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप अलग हो थोड़े से तो लोग वैसे भी बात नहीं करते। मतलब मेरे साथ ऐसा अमूमन होता है कि मेरे से लोग बात करते ही नहीं है शुरुआत में, फिर मेरी बात में लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। मतलब मैं बहुत फ्रैंक, लोग बोलते हैं बहुत एरोगेंट सुंदर है, तो लोगों को लगता है क्या है ये, तो हाँ मैं बात नहीं करती, मैं शांत रहती हूँ, तो उससे लोगों को लगता है। लेकिन बाद में मेरी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो हुआ ये कि मैं और भावना जो थे हम दोनों जा रहे थे वहाँ पर मशीन लगी हुई होती थी चाय की, लेमन टी, कैपुचिनो, कॉफी, ऐसे करके। तो हम लोग ना नए निकले पहाड़ों से, कभी देखा नहीं है सब कि अच्छा मशीन से चाय निकल रही है ऐसे अलग अलग किस्म की, ये सब ना। तो हम आधे टाइम हम चाय पीने नहीं, उसका एक्सपेरिमेंट करने जाते थे, शरारत करने के लिए वहाँ पर, मैं और भावना। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ पर मेरे को मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम मिले थे। तो उसमें भावना ने मेरे को इशारा किया ऐसे कोनी मार के, दिख लड़का आ रहा है सामने से कैसा। वो इसलिए चाय सिर्फ लोगों की जिंदगी ही नहीं बना, और चाय सिर्फ लोगों की सुबह ही नहीं बनाती, लोगों की जिंदगी भी बना देती। जैसे मेरे साथ हुआ कि अगर वो चाय पीने नहीं आता उस समय, तो वो जो खिलखिलाहट, वो जो हंसी मुझे उस दिन दिखी, क्या मुझे कैसे हंसी था बताना, मेरा हमेशा मजाक। तो भावना ने मेरे को बोला कैसे इशारा करके, और मेरे को ना इनका चेहरा लिटरली, क्योंकि मैंने ऐसे लड़के कभी देखे नहीं मेकअप में मैंने एंकर्स जो मेल है हमेशा टीवी पे हम लोग देखते हैं। अगर आप ऑफ ईयर देखोगे तो आप देखोगे कि इनके चेहरे पर एक लेयर होती है। और वैसे भी राजीव के आपको दिखेगा कि बाल ना पहाड़ी लड़कों के नहीं होते, राहुल की भी बड़ी मुश्किल से दाढ़ी आई है, तो इनकी भी नहीं आती है। तो इनका जब मेकअप हुआ तो बिल्कुल एकदम सपाट लड़की जैसा, लिप बाम लगा हुआ था, कलर वाला लिप बाम, मेरा बहुत हैवी करके रखा था। हाँ मेकअप हैवी था उस वक्त, और लिप बाम वैसा नहीं था बाबा आपका, कलर वाला नहीं, नॉर्मल शाइन मारे थे। बिल्कुल लड़की ऐसा था कि लड़के के बेस में कोई लड़की कहाँ से आ गई, तो उसने वैसे करके मुझे कोनी मारी और दोनों को हंसी छूट गई। तो मैंने उसको बोला भी, मैं कहा तू पागल है क्या, इस लड़के के सामने ऐसा कर रही है। मुझे लगा फिसल गई। हाँ इनको ये लगा मेरे बारे में, तो मैंने उसको डांटा भी इस हिसाब से। अब मैं आपकी भावना से बात करा दूंगी भले। तो ये सब चीज हुई और हम लोग चले गए कैंटीन, और ये नीचे अपने ऑफिस चले गए। भाई थोड़ी देर बाद हम कैंटीन से नीचे आ रहे थे सीढ़ियों से, दोबारा मुझे दिख गए हाथ
में चाय मैं ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तुम सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और आपके पास चाय थी ना? मेरे पास चाय थी। और चाय आप इसे संभाल के गिर ना जाए ऐसे। अच्छा, उस कॉरिडोर में उस गलियारे में ना नीचे कोई हंसे ना कुक करके तो ऊपर तक आवाज आती थी। फिर ये लोग इन लोगों ने फिर वही खेल खिला दिया। मैंने कहा भाई साहब लड़की पट गई। लेकिन अब क्या, उसके बाद शुरू होती है कहानी कि भाई है कौन लड़की, नाम तो पता ही नहीं, और इसके बाद चली गई छोड़ के। मेरा इंटर्नशिप जो है वो टाइम खत्म हो गया उसका, उसके बाद मुझे कभी दिखे नहीं है और मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। वरना मेरे मन में ऐसा होता ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ, भाई मैं आपको ढूंढ के जाती कहीं से भी कि कहाँ है वो लड़का। एंकर को तो ढूंढ सकते हैं ना, अच्छा ठीक है तो मैं ढूंढ लेती, बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता ही है दोस्तों, यार मैं शरीफ घर की लड़की हूँ और हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं है दोस्तों। बीच बीच में काम भी करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है यार हम लोगों का ब्याह होने वाला है और हम धीरे धीरे कुछ चीजें, छुट्टी मिलती है हम दोनों को तो कुछ चीजें ले रहे हैं, सामान वामान। तो उसके बाद होता है सर्च अभियान राजीव ढोंडियाल जी का शुरू। मुझे तो अच्छा, तुम्हारे मन में कुछ आया था मुझे लेकर कि यार मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए, या तुम्हें पता था मेरे बारे में कुछ? नहीं जानना चाह रही क्योंकि मैं हमने जिस पर कोई बात ही नहीं की, तुम मुझे बताओ तुम्हें मतलब कुछ एक बार सेकंड के लिए सोचा था कि यार अच्छा लग रहा है लड़का, बात हो सकती है? नहीं बाबा। तुम सिंगल थी उस समय? हाँ, मेरा कुछ ऐसा था ही नहीं। तो तुमने मतलब अट्रैक्ट हुई थी मुझे देखे थोड़ा सा? नहीं, कुछ भी तो नहीं। खिलखिलाहट की वजह क्या थी? हंसना था? अरे आपका मेकअप था यार वो। अरे क्या बात होती है? आपके मेकअप जो दिखा मुझे उसमें मेरे को हंसी छूटी कि एक ऐसा मेकअप कर रखा है, लड़की लग रहा है पूरा बिल्कुल। बाल मैंने ये बोला भावना को, यार भावना तू कमेंट करके बताइयो जरा, भावना का कमेंट आएगा उसको मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ से निकल जाओ। अब कहाँ से निकल रहे हो? कहाँ बोला था उसने? जहाँ से आए वहीं से वापस जाने के लिए। अच्छा, उसको लगा क्या पीछे से आए हैं? कुछ नहीं, मेरे को कोई वो नहीं था यार आपको देख के। उल्टा मैंने मजाक ही उड़ाया था कि लड़की जैसा लड़का, इतना मेकअप कौन करता है यार। भाई इनका नाम पता करना वो सब, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था। एक सेकेंड, फिर मैंने पूछा, आपने उससे पूछा कैसे मेरे बारे में? यार एक लड़की है बस, मैंने बस तुम्हारा हुलिया बताया कि भाई ऐसा दिखती है जैसे इसकी आंखों में देखो तो आदमी गुम हो जाए, जंतर मंतर उसकी आंखों में है, जंतर मंतर सब, चाको वाको खंजर वंजर छुरियां उरियां सब ऐसा ही था। मैंने कहा कि यार वो बड़ी सुंदर सी लगती है, चेहरा एकदम सफेद गोर, लालिमा धारण किए हुए। अब ये तो नहीं पता कहाँ की, बट मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि लगती तो पहाड़ी है शक्ल से, हो सकता है उत्तराखंड की हो। मुझे लगा, मैंने कहा, उसने कहा कि वो मतलब उसने सीधा कहा अच्छा उसकी बात कर रहा है, ऐसी दिखती है, गोरी सी है, हिमाचली है वो, और वो छोड़कर जा रही है। उसने मतलब तुम एक दिन पहले उसने बताया, अगले दिन मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि बस तुम मुझे एक सेकंड के लिए कहीं मिल जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन तुम मुझे दिखी ही नहीं। अच्छा, मैं चली गई। तुम चली गई, तुम मुझे नहीं दिखी, मैं तुम्हारा वेट करता रह गया यार। दोस्तों आगे कहानी आगे बताएंगे कि मैं वेट करता रहा, उसके बाद आगे क्या होता है, जिंदगी किस मोड़ पर हमें ले जाती है, क्या क्या आगे होता है। लेकिन यार वो एक्सपीरियंस तुम्हें ढूंढने का अपने आप में एक अद्भुत था। मिल जाने से पहले के ढूंढने का जो वो अनुभव रहता है, वो जो क्यूरियोसिटी रहती है, यार काश मेरी उस पास एक बार बात तक हो जाए। वो बात तक होना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब कि मुझे तुम्हारा नाम पता चलना, उसमें इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे बहुत नजदीक पहुंच गया हूँ। अभी तो तुम मुझे मिली नहीं हो, सोचिए तुम। वो अनुभव कि जब आप किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हो तब आपको यही बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। आपकी हुई नहीं वो लड़की, लेकिन आपको उसका नाम पता चल गया है। लेकिन एक काम तो, एक सीढ़ी तो मिल गई, यही हुआ था। तो अंत में हुआ ये कि मैं चली गई छोड़ के जी, और राजी मेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर। लेकिन अब आगे क्या होता है आगे बताएंगे आपको, क्योंकि इसके बाद की कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बाद क्या हुआ था तो कमेंट गाइस। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।